हेलो चिल्ड्रन। बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल अब से आप जो भी काम करोगे या जो भी वीडियो और होमवर्क आएगा आपके पास में, आपको उसको प्रॉपरली अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है, जिससे कि हम आगे का काम कर सकें और अपन लोग फर्स्ट और सेकंड यूनिट का टेस्ट भी ले सकें। तो इसके लिए आपको भी पढ़ाई करनी होगी मन लगा के। तो स्टार्ट करते हैं हमारे ग्रामर के चैप्टर फर्स्ट से, द सेंटेंस से। First of all, we collect some arranged alphabets to make words that make sense. For example, cat, run, boy, man. हम क्या करते हैं, इंग्लिश में जितने भी लेटर्स होते हैं हम उन सबको बोलते हैं अल्फ़ाबेट्स, जब वो प्रॉपर ऑर्डर में लगे होते हैं। और फिर जब हम अल्फ़ाबेट्स को अपने हिसाब से अरेंज करते हैं, लाइक अल्फ़ाबेट में बी लग रहा है सेकंड नंबर पे, ओ लग रहा है बीच में और फिर वाई सबसे लास्ट में। अब अगर हम इन तीनों को एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, लाइक बी फिर ओ फिर देन वाई, तो हमारे पास बॉय बन के आ जाएगा, जो एक प्रॉपर मीनिंग वाला वर्ड होगा। ओके, तो ये तो फर्स्ट हो गया हमारे वर्ड मेकिंग की प्रोसेस। नाउ वी कलेक्ट सम अरेंज वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस, इट इज कॉल्ड अ सेंटेंस। और जब हम इन्हीं अल्फ़ाबेट से बने हुए वर्ड्स को एक प्रॉपर ऑर्डर में लगाते हैं सेंसफुल मीनिंग के साथ में, तो वो हो जाता है सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, द बॉय रन फास्ट इन द रेस। अब इसमें हमारे पास टी एच ई द, बी ओ वाई बॉय, आर यू एन एस रन्स, एफ एस टी फास्ट, आई एन इन टी एच ई द और आर ए सी ई रेस, ये वर्ड्स हैं। हमने इन वर्ड्स को एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज कर दिया और फिर उसको करते ही हमारे पास एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया, which is the boy runs fast in the race. So we should now we have to keep remember some important points before writing a sentence. Like we should begin a sentence with a capital letter always. हमें हमेशा सेंटेंस स्टार्ट करते समय फर्स्ट वर्ड को कैपिटल लेटर में लिखना चाहिए, एंड देन वी पुट फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड ऑफ सेंटेंस। एक सेंटेंस को कैपिटल वर्ड से स्टार्ट करने के बाद में उसको जब हम लास्ट में एंड करते हैं तो हमें क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप या एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना कंपलसरी है। फिर नाउ सेंटेंस के साथ ही एक और छोटे सेंटेंस होते हैं विच आर कॉल्ड फ्रेज। देयर आर सम ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स दैट मेक नो कंप्लीट सेंस, इट इज कॉल्ड अ फ्रेज। ऐसे हमारे पास कुछ ग्रुप्स होते हैं वर्ड्स के जो कोई सेंस नहीं बनाते, पूरा सेंस नहीं बनाते, आधा सेंस बनाते हैं। ऐसे वर्ड्स के ग्रुप्स को हम फ्रेज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फाइन वेदर, अच्छा मौसम, ये एक छोटी सी बात है, लेकिन ये पूरी बात नहीं है, अधूरी बात है। वहीं अगर हम बोलें टुडेज वेदर इज़ फाइन, आज का मौसम अच्छा है, तो ये एक कंप्लीट मीनिंग वाली बात है, तो उसको हम कहेंगे सेंटेंस। और ऐसे छोटे वर्ड्स का ग्रुप लाइक फाइन वेदर्स, इनको हम बोलते हैं फ्रेजेस। अब सेंटेंस में आगे बढ़ते हैं तो हमको पता चलता है दैट देयर आर फोर काइंड ऑफ सेंटेंसेस। कितने तरह के सेंटेंस होते हैं? फोर काइंड्स के। तो इसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऊपर लिखना है वो है चैप्टर नेम, हेडिंग, देन सेंटेंस, और उसमें डेफिनेशन लिखनी है। अरेंज वर्ड दैट मेक कंप्लीट सेंस आर कॉल्ड सेंटेंसेस। फिर देन फ्रेज की डेफिनेशन, एंड देन काइंड्स ऑफ सेंटेंस। देयर आर हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस? देयर आर फोर काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। assertive, interrogative, imperative एंड exclamatory। assertive में भी टू टाइप्स के सेंटेंस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जब भी हम किसी बात को सरलता से कहते हैं तो वो assertive में आती है। लाइक द सेंटेंस विच टेल्स अस समथिंग इज कॉल्ड assertive सेंटेंस। वो सेंटेंसेस जो हमें कुछ बात बताते हैं उनको हम assertive सेंटेंस बोलते हैं। इनमें भी टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होते हैं पॉजिटिव सेंटेंस और सेकंड होते हैं नेगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस दो सेंटेंसेस विच टेल्स अस इन अ पॉजिटिव मैनर इज कॉल्ड एफर्मेटिव सेंटेंस, और पॉजिटिव सेंटेंस जो हमें बात को किसी पॉजिटिव मैनर में बताते हैं हम उनको पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सीमा इज अ नॉटी गर्ल। अब इस सेंटेंस में क्लियरली हमको एक बात पता चल रही है कि सीमा इज़ अ नॉटी गर्ल, सीमा एक शरारती लड़की है। अब ये तो हुआ पॉजिटिव सेंटेंस, या जिसको हम असर्टिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, ये अभी सिर्फ फर्स्ट काइंड है सेंटेंसेस का। और नाउ अगर हम दूसरी बात में देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में, सो नेगेटिव सेंटेंस में द सेंटेंस विच टेल अस इन अ नेगेटिव मैनर इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। वो सेंटेंसेस जो हमें कोई बात नेगेटिव मैनर में बताते हैं उनको हम नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नॉट योर बुक, मेरे पास आपकी बुक नहीं है। तो जब भी हम ना या नहीं
बताने वाले सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, पर ये दोनों ही सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब नाउ सेकंड में आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये सेंटेंस का एक दूसरा काइंड है। इसमें द सेंटेंस विच आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। वो सारे सेंटेंस जिसमें आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो या किसी तरह का सवाल सामने रख रहे हो, ऐसे सारे सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। लाइक आर यू अ टीचर। अब इसमें क्वेश्चन है आर यू अ टीचर, तो एज यूजुअल कैपिटल से ये भी स्टार्ट हुआ है, बट इसके लास्ट में फुल स्टॉप की जगह हमारे पास आ गया है क्वेश्चन मार्क। वाई सो? बिकॉज इट इज अ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इसकी जगह अगर हम करते यू आर अ टीचर, तो ये होता है एक पॉजिटिव सेंटेंस असर्टिव में, जिसको हम एफर्मेटिव भी बोलते हैं। और अगर हम इसको बोलते यू आर नॉट अ टीचर, तो ये होता नेगेटिव में, पर ये फिर से असर्टिव सेंटेंस ही होता। बट अब यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गया है आर यू अ टीचर, इसलिए ये सेंटेंस का सेकंड काइंड यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। नाउ बात करते हैं थर्ड की, विच इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। द सेंटेंस विच एक्सप्रेस द ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन एंड एडवाइस इज कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, या कोई सजेशन दे रहे हो या एडवाइस दे रहे हो, ऐसे सेंटेंसेस को इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डू नॉट इंसल्ट द पुअर। इसमें आप रिक्वेस्ट कर रहे हो और मना कर रहे हो उसको ऐसा करने की, तो जिसमें भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर देते हैं या सजेशन और एडवाइस देते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस।